हेलो बच्चों। और मस्त हैं आप? बिल्कुल खुश रहिए, सदा मस्त रहिए और ईमानदारी से पढ़िए। जो बच्चे बिल्कुल अपने ईमानदारी से, कोई भी व्यक्ति हो अगर ईमानदारी से कार्य करेगा तो प्रसन्नता अंदर से उभरती है बच्चों। आप खूब ईमानदारी से जिस दिन मेहनत करते होंगे आप स्वयं प्रसन्न होते होंगे। तो ईमानदारी से मन लगा करके कोई भी कार्य करे, प्रसन्नता अंदर से उभरती है। तो आज की एरर एनालिसिस की हम लोग क्लास लेकर के आए हैं। एरर एनालिसिस 2 पहला वीडियो आप ध्यान से देख लेना। पहला वीडियो की जस्ट बिल्कुल उसी से लिंक हुआ ये दूसरा वीडियो मैं दे रहा हूं आपको। और इसमें पहला क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा बढ़िया सवाल बता रहा हूं आपको। बिल्कुल अच्छे अच्छे सवाल करने से ही फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बच्चों। तो ये आज का जो सवाल है, देखो, एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान ऑफ जी। आप लोग जानते होंगे जी का वास्तविक मान, ये सब पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे? ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट किया, आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करते होंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ जी इज 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? कोई बच्चा प्रयोग किया, उसमें जी की वैल्यू उसको क्या मिल गई? 9.7 मिल गई। तो अब उसको फाइंड क्या करना है बच्चे को? सवाल, पहला सवाल है एरर। एरर समझते हैं आप? एरर इन जी, जी में कितनी त्रुटि हुई। दूसरा, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई। ये दो सवाल एकदम आसान है बच्चों। तो बिल्कुल पहले बोर्ड लेवल के सवाल आपको बताए जाएंगे, किसी भी बोर्ड लेवल के। उसके बाद फिर बच्चों आपको हम नीट लेवल के, मेंस लेवल के सवाल पूरी तरह अच्छे से समझा देंगे। फिजिक्स का पूरा वीडियो देखोगे तभी फिजिक्स समझ में आएगी आपको। ज़्यादा बोलने से जवाब बात नहीं आती है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहला सॉल्यूशन हम लोग किसकी बात करेंगे? एरर की बात। तो एरर कैसे निकालना है बच्चों, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। एरर कैसे निकालते हैं? एरर को कैसे लिखते हैं? अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो डेल्टा जी से लिखते हैं, एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एरर निकालने का तरीका है एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान में से जो हम प्रयोगों से मान प्राप्त करते हैं उस वैल्यू को माइनस कर देना चाहिए। तो वास्तविक वैल्यू आपको देख रहे हो, वास्तविक वैल्यू आपको 9.8 मिली है और प्रयोगों से 9.7, तो कितना मिला? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है। अब आगे बात करते हैं परसेंटेज एरर। दूसरा सवाल इसमें पूछता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे बच्चा? परसेंटेज एरर का फार्मूला बताया गया था आपको, डेल्टा जी अपान जी इंटू 100। याद करो, ये इतना परसेंटेज एरर होता है, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। अब डेल्टा जी को बच्चों क्या लिखोगे? बोलो। डेल्टा जी को लिखोगे, जी मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू बाई ऑब्जर्व्ड वैल्यू और इंटू 100। जी की वैल्यू बच्चों 9.8 माइनस 9.7 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 100। क्लियर? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0.1 बाई 9.8 और इंटू 100, तो ये आ गया 1 अपान ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 पॉइंट कुछ परसेंट आपको मिल जाएगा। बोलो। तो इस तरह से सवाल की फीलिंग आनी चाहिए। फिजिक्स के सवाल को बिल्कुल हार्ड नहीं मानना चाहिए। एरर वैल्यू क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर क्या है और एरर के साथ कैसे लिखते हैं, ये सब पहला वीडियो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। बोलो। अच्छा लग रहा होगा। फिजिक्स बिल्कुल इजी होने वाला है बच्चों, आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा फिजिक्स। अब इसमें आज का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने किया, कोई किया। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर रिफ्रेक्टिव
इंडेक्स ऑफ वाटर 1.31, 1.32, 1.35, 1.34, ठीक है, 1.33, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट किया, आपने किया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है प्रयोग, और हमको जो वैल्यू मिल रही है बच्चों, वो ये वे वैल्यू मिली। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, तो जितनी डिफरेंट डिफरेंट बार हम उसको एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उतनी उतनी वैल्यूज हमें मिल गई है। तो कितनी बार किया आप लोग देख लो, 5 बार किया। अब आपको ये सवाल बिल्कुल मैं आपको लिख दूं तो लिखना भी नहीं चाहिए, ये जेई मेंस में का सवाल में ऐसा आया भी है। जेई मेंस लगभग 2019 का सवाल बच्चों है, डिजिट कुछ और होगा बट बिल्कुल यही 100% सवाल है, ऑप्शनल क्वेश्चन। तो अब इस सवाल को हम लोग कैसे कराएंगे, कैसे इसको समझेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, इस सवाल को कैसे क्लियर करना है और कैसे लाना है। पहले बताना क्या है आपको, फाइंड क्या करना है बच्चों, देखो फाइंड क्या करना है, ध्यान से समझना। हमको फाइंड क्या करना है ये बात हम लोग समझ लें। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू समझ गए, वास्तविक मान, क्लियर। दूसरा फाइंड क्या करना है, एरर वैल्यू, एरर वैल्यू निकालना है। तीसरा क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, क्लियर। और पांचवा चौथा क्या निकालना है हमको, बोलो। चौथा निकालना है वैल्यू, मतलब उसका जो मान है विथ एरर लिमिट, क्लियर। इतनी सारी चीजें हमें निकालनी है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं इसको कैसे कैसे निकाला जाता है। ध्यान से आप सुनते रहिए, बिल्कुल ये सब सवाल बच्चों को आ जाते हैं, आसान है, बिल्कुल आएंगे, जल्दी आएंगे, सुनोगे ध्यान से आ जाता है, सब आसान हो जाता है अभ्यास करने से। प्रैक्टिस किए तो आसान हुआ। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, आप लोग देख रहे हो एरर वैल्यू, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू मिले हैं, तो n1 ये ले लिया जाए, n2, n3, n4, n5, क्लियर है। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालोगे, वास्तविक मान। अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो ज्यादा ये समझ पाओगे। एक्चुअल वैल्यू हमने बताया था किसके बराबर होता है, बताओ, मीन वैल्यू के। एक्चुअल वैल्यू मीन वैल्यू के बराबर होता है। थोड़ा सा पढ़ करके फिर उसको बार बार सुनोगे तो बढ़िया अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो एक्चुअल वैल्यू मीन वैल्यू के बराबर होता है, मीन मतलब मध्य मान के। तो मीन वैल्यू को हम यहाँ पे n से लिख देंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 n5 डिवाइडेड बाई 5। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं आप समझ सकते हैं, सभी वैल्यू को जोड़ करके उतने से हमने डिवाइड कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो 1.31, 1.32, 1.35 सब करते जाओ, एकदम फटाफट करते चलेंगे बच्चों। 35 और 1.33 4 हो गए, 1.34 चमक गया बच्चों। फिर क्या करना है, डिवाइड बाई 5। अब n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करके डिवाइड कर दो, कितना आता है आप चेक कर सकते हो। देखो 7, 5 to 7, तो 7 और 7 और 1 8 मिल जाएगा, 5 4 3 7, 7 और 5 2 7 और 1 8 7 15, ये 5 मिला, 3 5 जा 15, ये 6 मिला, और ये 6 मिलेगा डिवाइडेड बाई 5। अब देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा, ये आपका आंसर आ गया 1.33, आप समझ सकते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू देखो ये हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब पानी का अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं, आप समझ सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पानी का अपवर्तनांक निकाला गया है।
तो कितना आ गया वैल्यू बच्चों? 1.33 आ गई। बात आप समझ गए? समझ गए ना? एक्चुअल वैल्यू मिल गई आपको। अब क्या निकालना है वो भी समझ लो जरा। कितने क्वेश्चन है देखते रहिए आप क्वेश्चन को, कितने क्वेश्चन है आप समझ सकते हो। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हो गया एरर वैल्यू निकालना चाहिए। अब एरर वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों? पहले सबसे पहले निकालना चाहिए एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये थोड़ा सा आपको सवाल एक एक करके समझा रहे हैं, अच्छा लगेगा। एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब पहली बार हमने प्रैक्टिकल किया तो हमें कितना एरर मिला? एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसको कैसे निकालेंगे? उसको लिखेंगे डेल्टा n1, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। पहली बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यू n1 है, जब पहली बार प्रैक्टिकल किया तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू n1 मिल गई। तो अब सुनो, एक्चुअल वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू n1 की वैल्यू देखो 1.31, अब इसको माइनस कर दो तो 0.02 आ जाएगा। फिर एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन मतलब पहले प्रैक्टिकल का एरर ये हुआ, दूसरे बार किया, एक्चुअल वैल्यू वही रहेगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू n2 की वैल्यू ये है, माइनस करना आपको आता है 0.01। बोलो समझ में आ रहा है? सवाल तो आपके पास नोटेड है ही है, थोड़ा पेपर कॉपी लेकर के भी बैठो क्लास में तो और बढ़िया लगता है। अब देखो n3 निकालेंगे, एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन। क्लियर? क्या मिलेगा बच्चों? 1.33। अब क्या माइनस कर देंगे इसमें से? n3 को माइनस कर देंगे 1.35, माइनस में आएगा बच्चों, खूब ध्यान से देखना। फिर एरर इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑब्जर्वेशन फोर्थ ऑब्जर्वेशन 1.33 1.33, देख लो n4 की वैल्यू वहां से 0.00। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1.33 1.34 माइनस 0.01। अब देख रहे हैं 5 बार एरर आया, अलग अलग ऑब्जर्वेशन का बच्चों अलग अलग एरर मिल रहा है। बताओ आपकी मौज है ना? बच्चों सवाल चलते रहना चाहिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। एक कॉन्सेप्ट के लिए हम बीच बीच में एग्जाम्पल लेंगे, फिर प्रैक्टिस सेशन ला देंगे, आपको फुल फिजिक्स की जानकारी, जबरदस्त जानकारी हो जाएगी। वीडियो को एक दो बार रिपीट करके बार बार सुनने से चीजें याद होने लगती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, हर एक्सपेरिमेंट का हमने एरर निकाल लिया। अब क्या निकालना है बच्चों? दूसरे सवाल में बात चल रही थी एक्चुअल एरर कितना हुआ, वास्तविक में त्रुटि कितनी हुई, और वो जो एरर है बच्चों वो मीन एरर के बराबर होगा। अच्छा, तो मीन एरर कैसे निकालेंगे बच्चों? डेल्टा, आपको पता है कि एरर को डेल्टा से लिखते हैं, तो एरर कैसे निकालते हैं? एरर निकालने का तरीका है कि मॉडुलस वैल्यू ले लिया पहले का, फिर दूसरे का मॉडुलस वैल्यू, इस तरह से करते करते मॉड ऑफ n5 कर लिया और डिवाइड बाई 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आप पहला वीडियो देखेंगे, ये फार्मूला बताया गया है। सभी एरर का ध्यान से समझना, जितने भी एरर वैल्यू हैं सबका पॉजिटिव मान लेकर के उसका मीन वैल्यू निकालने पर आपको एक्चुअल एरर मिल जाता है। बात क्लियर हो गई? तो यहां से डेल्टा n1 की वैल्यू क्या निकालोगे बच्चों? 0.03 सर, प्लस डेल्टा n2 बोल दो 0.01 सर, 00 सर। फिर यहां देखो मॉडुलस वैल्यू लेना है, मतलब जो नेगेटिव में है इसको भी पॉजिटिव लेना है, 0.02 0.01, ऑल वैल्यूज टेकन पॉजिटिव वैल्यू।
क्लियर? तो 2 1 3 0.06 डिवाइड बाई 5 0.012। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिया गया है बच्चों, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 0.01 लेना है। ये 5 से छोटा है। बात आपको समझ में आ रही है ना बच्चों? बोलो मौज है कि नहीं है? मौज है सर। तो बच्चों ये आपको एरर वैल्यू मिल गई, डेल्टा एन इज द एरर वैल्यू। क्लियर? ये एरर वैल्यू मिल गई। अब टोटल एरर मिल गया और एक्चुअल वैल्यू मिल गई। अब क्या निकालना है? तीसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों? बोलो। तीसरा सवाल है परसेंटेज एरर। कैसे निकालेंगे? डेल्टा एन बाई एन इंटू 100। तो आप निकाल लिए ना 0.01, और एन की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या पाए थे? 0.03। नो, क्या पाए थे बोलो? एक्चुअल वैल्यू क्या पाए थे? एन की एक्चुअल वैल्यू पाए थे आप 1.33। और ये इसको ऐसा भी कर सकते हो 1.33। पानी का सुना होगा, पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक 1.33 होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4/3। आप समझते हो मास्टर ब्लास्टर? अब सब इसको दे दो, 1 हो जाएगा, 3 ऊपर ले लो, 4 नीचे ले लो, 0.75। एकदम मास्टर सोल्यूशन, जबरदस्त सोल्यूशन। बात क्लियर हो गई बच्चों? ये आपको समझ में आ गया होगा। मस्त सॉल्यूशन। इसके बाद इसी में चौथा सवाल क्या था बच्चों, उसको भी देख लो। चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथा सवाल ये था कि वैल्यू विथ एरर लिमिट। क्लियर? वैल्यू विथ एरर लिमिट। वैल्यू विथ एरर लिमिट, एरर के साथ पूरी वैल्यू बताना। उसको कैसे लिखोगे? एन प्लस माइनस डेल्टा एन। बच्चों मौज है कि नहीं? एन प्लस माइनस डेल्टा एन। एन की वैल्यू 1.33 प्लस माइनस 0.01। डेल्टा एन की वैल्यू जानते हो आप? ये समझ लो, ये आपका आंसर हो गया। वैल्यू विथ एरर लिमिट मतलब एरर के साथ वैल्यू कैसे लिखा जाता है। बोलो चमक गया बच्चों? आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल मस्त सवाल। यस सर। तो ऐसे बीच बीच में मैं आपको एकदम मस्त मस्त एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अच्छा अच्छा एग्जाम्पल, थ्योरी एग्जाम्पल, थ्योरी एग्जाम्पल, मस्त। फिर प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा बच्चों, एकदम जबरदस्त। ठीक है? प्रैक्टिस सेशन। तो बच्चों अब क्या किया जाए? अब आपको यहाँ पर अगली बात सीखने जा रहे हैं हम लोग, एरर को ही लेकर के बढ़िया बात सीखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। एरर का कॉम्बिनेशन, चलो इसको ऐसा भी लिख देते हैं, त्रुटियों का संयोजन। एरर कॉम्बिनेशन, कमियों को जोड़ना। अभी तो सिंगल में एरर बताया जाता था, सिंगल क्वांटिटी में, जैसे टाइम में एरर, लेंथ में एरर, सिंगल सिंगल एरर बताए थे। अभी जैसे एरिया निकालो, एरिया आप समझते हो, एरिया लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम डिपेंड करता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर, लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक से ज्यादा चीजों पर डिपेंड करती हैं, उनके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले कुछ इसका फॉर्मूला पढ़ लिया जाए, फिर इसके सवालों की फीलिंग आएगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बच्चों में आपको बताता हूं, बिल्कुल ही आसान है। देखो पहले इन एडिशन, ध्यान से समझना। इन एडिशन का मतलब जोड़ में एरर कैसे होता है, और इन सब्सट्रैक्शन घटाने में कैसे होता है, और इन मल्टीप्लिकेशन
क्लियर। और इन डिवीजन इतना सीखते हैं, फिर एक और बाकी रह जाता है, उसको बताऊंगा। तो इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इन डिवीजन। क्लियर। तो एडिशन में बच्चों जैसे y बराबर ऐसा हो, मान लो इफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर ऐसा हो, ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या हो जाए बच्चों। अब एरर आपको पता होगा, ध्यान से सुनना। एरर इन y ये होता है डेल्टा y, एरर इन a ये होता है डेल्टा a, एरर इन b ये होता है डेल्टा b। हम आपका टाइम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात देखो। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट विथ एरर कैसे लिखोगे, एरर के साथ इसको लिखोगे तो y एरर जानते हो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो y में प्लस कर सकते हो डेल्टा y या माइनस, बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है बच्चा। तो चलो मैं सोचता हूं कि इतना तो होता ही है, अब एक एक करके सब देख लें। हाँ, सब एक एक करके देख लें पहले। अब बच्चों यहाँ पे आसानी से आप देख लें, एक एक करके देख ले रहे हैं हम। एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो y प्लस माइनस डेल्टा वाई, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको ऐसा लिख दो, y प्लस माइनस डेल्टा वाई, ए प्लस बी, इसको ऐसे रहने दो। ध्यान से समझ रहे हैं आप, ए प्लस बी और प्लस माइनस ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब a प्लस बी, देखो y की वैल्यू a प्लस बी है, ये और y कैंसिल कर दो, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो आपको डेल्टा y बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। ये तो ये एरर वैल्यू मिल गई। कौन सी वैल्यू बच्चों, एरर वैल्यू, त्रुटि, y में त्रुटि, एरर वैल्यू। अब निकालना क्या पड़ता है, फ्रैक्शनल एरर। वीडियो पहला आप देखे होंगे तो समझे होंगे, फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव एरर, ये निकालना। और ये कैसे निकलता है, डेल्टा वाई अपान वाई। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलता है, डेल्टा वाई अपान वाई। क्लियर, इज इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू बच्चों डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान वाई, अपान वाई की वैल्यू क्या पाए हैं बोलो, ए प्लस बी। ये फ्रैक्शनल एरर एकदम मस्त हो गया। फार्मूला आप याद कर लेंगे, भूलना मत बेटे, फार्मूले के भी इसी मदद से न्यूमेरिकल हल करूंगा आगे। अच्छा, अब क्या हुआ, मस्त करेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 और मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी कोई चेंजेज नहीं होता। ठीक है, बोलो ए प्लस बी डेल्टा ए, ये पूरा बोलो, ये हो गया परसेंटेज एरर। तो ये ध्यान से समझना, अगर y बराबर ए प्लस बी तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। फ्रैक्शनल एरर इस तरह से, परसेंटेज एरर इस तरह से, पक्का कर लो, मौज हो जाएगी। अब इसी में मैं दूसरा भी बताना चाहता हूं, जैसा भी मैंने लिखा था, इन सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाने में एरर कैसे बताते हैं, तो घटाने में एरर बच्चों y बराबर क्या लिखूं, a माइनस बी, यदि ऐसा हो y बराबर a माइनस बी, इफ। अब विथ एरर इसको लिखो, अब समझ गए हो तुम लोग, विथ एरर, एरर के साथ लिखा जाए, त्रुटि के साथ, जैसे उसमें मैंने लिखा है। तो y को क्या लिखोगे, y प्लस माइनस डेल्टा वाई। क्लियर। और a को क्या लिखोगे, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। बोलो, मौज है कि नहीं। अब क्या करोगे, y प्लस माइनस डेल्टा वाई, इसको लिखोगे a माइनस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी।
अब a माइनस बी वाई कैंसिल हो जाएगा, आप यहां से देख सकते हो। बोलो मौज। फिर माइनस कैंसिल कर लो। अब डेल्टा वाई बराबर वही मिलेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहां से देखो फार्मूला आपके बिल्कुल, ये ब्रैकेट में जो मैं बंद करता हूं ये दिमाग में बंद कर लो बेटे। ये गुरुजी बंद कर दिए ना, जैसे माँ ने कटोरी में बंद करके खीर दिया तो उसको पेट में बंद कर लो, तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। और गुरु ने इसको दिया और इसको दिमाग में बंद कर लो तो भविष्य बढ़िया मौज हो जाए तुम्हारी। ओम ओम। तो डेल्टा वाई ये हो गया बच्चों। यहाँ पर y बराबर ए माइनस बी है तो भी एरर जोड़ा जाएगा, और y बराबर ए प्लस बी है तो भी एरर जोड़ा जाएगा। अब इसमें परेशान मत होना, ठीक है। एरर का मतलब त्रुटि है, मैं हिंदी भी तो बोल दे रहा हूं तुमको। अब आगे क्या करूंगा, फ्रैक्शनल एरर निकालूंगा, भिन्नात्मक त्रुटि। तो कैसे निकालूंगा, डेल्टा वाई अपान वाई बराबर, वाई से भाग कर देते हैं ना, डेल्टा ए अपान ए भिन्नात्मक त्रुटि होता है, डेल्टा बी अपान बी भिन्नात्मक त्रुटि होती है। तो देखो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान वाई, वाई की वैल्यू क्या करोगे, वाई क्या पाए हो, ए माइनस बी। अब क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर। तो डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी इंटू 100। ये देखो परसेंटेज एरर आ गया। ये जो ब्रैकेट में बंद है ये दिमाग में बंद कर लो आप, पक्का। तो ये इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन का मैंने बता दिया। बोलो। तो बच्चों ये वीडियो आप यहाँ तक देखो, इसके जस्ट वीडियो वाला आगे वाला जो वीडियो रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ वीडियो रहेगा। तो आप विनय सर के साथ फिजिक्स सीखें, फिजिक्स सीखेगा इंडिया। धन्यवाद, जय हिंद।